भारत के एक छोटे से गांव में, जहां सपनों से ज्यादा संघर्ष दिखाई देता था, वहीं एक 16 साल की लड़की रहती थी। उसका नाम आरती था। आरती का घर मिट्टी का बना हुआ था। बरसात में छत टपकती थी और गर्मियों में दीवारें तप जाती थीं, लेकिन उस घर में रहने वाली लड़की के अंदर जो आग थी, वह किसी पक्के मकान से कम नहीं थी। आरती के पिता एक साधारण किसान थे, जो दूसरों के खेतों में काम करके परिवार का पेट पालते थे। माँ गांव के कुछ घरों में बर्तन मांजने और सफाई करने जाती थी। परिवार की हालत ऐसी थी कि कई बार रात का खाना भी तय नहीं होता था, लेकिन आरती की माँ बाप ने कभी उसे यह महसूस नहीं होने दिया कि गरीबी उसकी कमजोरी है। आरती रोज सुबह अंधेरे में उठती थी। जब पूरा गांव सो रहा होता था, तब वह माँ के साथ पानी भरने जाती थी। ठंड हो या गर्मी, उसके चेहरे पर कभी शिकायत नहीं होती थी। घर का काम निपटाने के बाद वह अपनी पुरानी सी किताबें उठाती और पैदल स्कूल जाती। स्कूल का रास्ता लंबा था, लेकिन आरती को वह रास्ता अच्छा लगता था, क्योंकि चलते चलते वह अपने सपनों के बारे में सोचती थी। वह सोचती थी कि एक दिन वह भी कुछ बड़ा करेगी। एक दिन उसकी पहचान सिर्फ गरीब की बेटी नहीं रहेगी। स्कूल में आरती पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन उसकी हालत और कपड़ों को लेकर कई बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। कोई उसके फटे बैग पर हंसता, तो कोई उसके पुराने जूतों पर तंज कसता। जब टीचर सवाल पूछते और आरती सही जवाब देती, तब कुछ बच्चे जल जाते और कहते कि पढ़ाई से क्या होगा, आखिर लड़की ही तो है। ये बातें आरती के दिल को दुखाती थीं, लेकिन वह जवाब नहीं देती थी। वह जानती थी कि अगर उसे कुछ साबित करना है, तो शब्दों से नहीं, अपने काम से करना होगा। आरती का सबसे बड़ा सपना था पढ़ लिखकर अपने माँ बाप का नाम रोशन करना। वह चाहती थी कि एक दिन उसके पिता को दूसरों के खेतों में काम न करना पड़े और उसकी माँ को किसी के घर बर्तन न मांजने पड़े। वह चाहती थी कि उसके माँ बाप गर्व से कह सकें कि उनकी बेटी ने कुछ कर दिखाया है। यही सपना उसे हर दिन आगे बढ़ने की ताकत देता था। जब आरती 10वीं कक्षा में पहुंची, तो हालात और मुश्किल हो गए। पढ़ाई का दबाव बढ़ गया और उसी समय उसके पिता गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। माँ दिनरात काम करने लगी और आरती भी स्कूल के बाद छोटे मोटे काम कर। कई बार वह थक कर चूर हो जाती थी, लेकिन फिर भी रात में दिए की रोशनी में बैठकर पढ़ाई करती थी। उसकी आंखें जलती थीं, लेकिन वह किताब बंद नहीं करती थी। परीक्षा का समय आया। आरती ने पूरी कोशिश की, लेकिन घर की परेशानियों और तनाव के कारण उसका मन ठीक से पढ़ाई में नहीं लग पाया। जब परिणाम आया, तो वह फेल हो गई। यह उसके लिए किसी सदमे से कम नहीं था। वह पहली बार खुद को कमजोर महसूस करने लगी। उसे लगा कि शायद गांव वाले सही कहते थे, शायद वह सच में कुछ नहीं कर सकती। पूरे गांव में बातें होने लगीं। लोग कहने लगे कि लड़की को ज्यादा पढ़ाने का क्या फायदा, आखिर उसे तो घर ही संभालना है। आरती ने पढ़ाई छोड़ने का फैसला कर लिया। वह चुप-चुप रहने लगी। उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ने लगी। एक रात उसकी माँ ने यह सब देखा। माँ उसके पास बैठी और बहुत देर तक उसे देखती रही। फिर उसने प्यार से कहा कि जिंदगी में गिरना गलत नहीं है, गलत है गिरकर उठने से मना कर देना। माँ ने कहा कि अगर वह हार मान लेगी, तो दुनिया उसे हमेशा कमजोर समझेगी, लेकिन अगर वह खड़ी हो गई, तो वही दुनिया एक दिन उसे सलाम करेगी। माँ की बातें आरती के दिल में उतर गईं। उस रात वह देर तक जागती रही और सोचती रही। सुबह जब सूरज निकला, तो आरती ने भी अपने अंदर एक नई रोशनी महसूस की। उसने फैसला किया कि वह हार नहीं मानेगी। उसने दोबारा पढ़ाई शुरू की। इस बार उसका मकसद सिर्फ परीक्षा पास करना नहीं था, बल्कि खुद को साबित करना था। अब आरती का जीवन और भी कठिन हो गया। दिन में वह काम करती, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती और जो भी थोड़ा बहुत पैसा मिलता, उससे घर में मदद करती। रात को वह खुद पढ़ाई करती। कई बार नींद उसे घेर लेती थी, लेकिन वह खुद को याद दिलाती कि अगर आज वह सो गई, तो कल उसके सपने भी सो जाएंगे। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। अगले साल जब उसने फिर से परीक्षा दी,
तो वह अच्छे अंकों से पास हुई। जिस दिन रिजल्ट आया, उस दिन उसके घर में खुशी का माहौल था। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। पिता ने पहली बार उसे गले लगाया और कहा कि उन्हें अपनी बेटी पर गर्व है। स्कूल में वही बच्चे, जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब चुप थे। कुछ ने आकर उसे बधाई भी दी। उस दिन आरती ने समझा कि मेहनत का जवाब वक्त खुद देता है। जो हालात के डर से अपने सपनों को मार देती है। 11वीं और 12वीं की पढ़ाई आसान नहीं थी। कई बार पैसे की कमी फिर सामने आई, समाज का दबाव भी बढ़ा, लेकिन अब आरती डरने वाली नहीं थी। उसने खुद से वादा कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह रुकने वाली नहीं है। एक दिन स्कूल में स्कॉलरशिप की जानकारी मिली। आरती ने फॉर्म भरा। इंटरव्यू के दिन उसके कपड़े साधारण